जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS सर क्लासेस पर। अगर दोस्तों आप भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जीके जीएस का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एयरफोर्स के अंदर वाई ग्रुप में जीके पूछा जाता है और आईसीजी और आर्मी के अंदर भी जीके बहुत आता है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी महत्वपूर्ण जीके जीएस से रिलेटेड होने वाली है। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों वह मौर्य राजा था कुणाल, जिन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा था। तो दोस्तों मेगास्थनीज था जिसने अपनी पुस्तक थी उसके अंदर समाज को कुल 5 भागों के अंदर विभाजित किया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसकी रचना चाणक्य या फिर कौटिल्य ने की थी और यह राजनीतिक नीतियों से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के अंदर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य था इसका महल है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। तो दोस्तों यह ज्ञात होता है रुद्र दमन का जूना लेख यानी कि जूनागढ़ अभिलेख था, उससे हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव था जो कि पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया। तो दोस्तों वह था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य को स्थापित किया था। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक क्लास को देखा है और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। और दोस्तों सक्सेस पाने का कोई भी शॉर्टकट भी नहीं है, इसके लिए आपको हार्डवर्क करना ही पड़ता है। नेक्स्ट है, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। दोस्तों वह स्तंभ था भारबू स्तंभ, जिसके अंदर अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है। दोस्तों उत्तराखंड में कालसी के अंदर अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक के शिलालेख को यानी कि शिलालेख थे उनको पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो दोस्तों वह अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में। तो दोस्तों वह है 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग युद्ध की विजयों तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था। तो दोस्तों वह शासक था सम्राट अशोक, जो कि जनता के संपर्क में रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों वह ग्रंथ था मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्षल का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्यादेश के यानी कि किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों वह राज्यादेश है मास्की, जिसके अंदर अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख भी मिलता है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के अंदर शूद्र थे उनके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आपका सपना भी कोई डिफेंस में जाकर देश की सेवा करना है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस पर हम मोस्टली वे क्वेश्चन लेके आते हैं जो एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के लिए आपके तो ईजी से पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा कोई डीपली पूछा नहीं जाता है और हल्के हल्के स्टैटिक जीके या फिर कोई फैक्ट होते हैं वही इसके अंदर जीके जीएस के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था। दोस्तों सड़क निर्माण अधिकारी होता था उसको मौर्य काल के अंदर एग्रोनोमाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। दोस्तों शिलालेख, यानी अशोक के बारे में ज़्यादातर जानकारी है वो कि शिलालेखों से हमें प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था। दोस्तों यह मेगास्थनीज था, एक राजदूत था, इसने यह बोला था कि भारतीय हैं जो कि लिखने की कला को नहीं जानते हैं।
आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? दोस्तों, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो अशोक एक प्रांत का गवर्नर था और वह प्रांत था उज्जैन। किस सैंधवपुरा स्थल से फर्श के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों वह था कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। उत्तर वैदिक काल में यानी कि उत्तर वैदिक काल के जानकारी के स्रोत क्या हैं? तो दोस्तों वे थे यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, जो कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत थे। क्वेश्चन नंबर 23 है। उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? तो दोस्तों वहाँ की विशेषताएं चित्रित गुस्सर, मृदभांड और लोहा, जो कि उत्तर वैदिक काल की मुख्यतः विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया है? तो दोस्तों वे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यानी कि इन 4 आश्रमों के अंदर मनुष्य को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है। नाटकों के मंचन को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों नाटकों के मंचन को सेलूस बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है। वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज कहाँ मिला है? दोस्तों वह मिला है अंतर्जी का खेड़ा स्थान पर वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज़्यादा लौह पुंज मिला है। नेक्स्ट है। धनवान व्यक्ति को पहले क्या कहा जाता था? तो दोस्तों पहले जो व्यक्ति धनवान होता था उसे इब्य नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो दोस्तों उस समय निष्क, शतमान तथा यानी कि कष्टनल, यानी इन सिक्कों का सबसे पहले जिक्र मिलता था। क्वेश्चन नंबर 29 है। मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाई बर्तन को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों उस समय मिट्टी का एक बर्तन बनाया जाता था, उसे चित्रित, धूसर और मृदभांड बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 30 है। 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों यह मिलता है काटक के अंदर, यानी कि उसमें 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख है जो कि काटक के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन है। किस उपनिषद में उनको ब्रह्मा कहा गया है? तो दोस्तों वह उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों यजुर्वेद के अंदर हल को शीर नाम से बोला गया है। नेक्स्ट है। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे? दोस्तों उसमें उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे प्रजापति। अगला क्वेश्चन है। शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? तो दोस्तों पुष्ण, जो कि शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित थे। नेक्स्ट है। राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? दोस्तों अर्थवेद, यानी कि अर्थवेद के अंदर राज्याभिषेक का उल्लेख किया गया है। छोटे न्यायालयों को पहले क्या कहा जाता था? दोस्तों उसमें ग्राम यानी कि ग्राम्यवादी, यानी कि छोटे न्यायालयों को पहले ग्राम्यवादी नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट है। उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? तो दोस्तों उत्तर वैदिक यज्ञ थे राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेघ और अग्नि स्टोम। अगला है। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो दोस्तों पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? दोस्तों वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। क्वेश्चन नंबर 40 है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों सन 1664 ईस्वी के अंदर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी एयरफोर्स, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी और नेवी से रिलेटेड थी। दोस्तों इस क्लास के अंदर मैंने 40 जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। अगर दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।